दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भुवन बताए गए हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक के अलावा भी कई और लोक हैं? अगर हैं, तो क्या उन्हें देखा जा सकता है और क्या उन तक हम पहुंच सकते हैं या नहीं? क्या सच में आज भी बैकुंठ और स्वर्गलोक का अस्तित्व है? अगर है तो हम अपने विकसित विज्ञान की मदद से इन लोगों को ढूंढ क्यों नहीं लेते हैं? दोस्तों, आपने धरती पर ऐसे कई स्थानों को देखा या उनके बारे में सुना होगा जिनके नाम के आगे पाताल शब्द लगा हुआ है, जैसे कि पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल भैरवी, पाताल दुर्ग, पाताल भुवनेश्वर आदि। नर्मदा नदी को भी पाताल नदी कहा जाता है। क्या इन सब का संबंध धरती के नीचे पाताल लोक से है, जो 7 अलग अलग लोकों में बटा हुआ है? अपनी जिज्ञासा को शांत करने, इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमने लगभग 7 अलग अलग स्रोतों का विश्लेषण किया और हमें जाकर जो आश्चर्यजनक तथ्य हमें पता चले वह इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, हम और आप जिस लोक में रहते हैं, इसमें हमारी इंद्रियां इतनी सीमित हैं कि हम ब्रह्मांड की कई चीजों को ना देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। आज भी विज्ञान यही कहता है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई अनगिनत रहस्य हैं जिनका पता हम वैज्ञानिक तरीकों से भी नहीं लगा सकते हैं। आज मंगल ग्रह तक जाने में हमें कई महीने लग जाते हैं, जबकि हमारे धर्म शास्त्रों में यह जिक्र है कि ऋषि मुनि अपनी यौगिक शक्ति से अंतरिक्ष को पार करके स्वर्ग लोक की यात्रा केवल कुछ क्षणों में कर लेते थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान ऋषि अपने शरीर सहित कई बार पृथ्वी से स्वर्ग लोक जाते थे, वहां होने वाली सभाओं में हिस्सा लेते थे। इस वीडियो में आगे हम आपको बैकुंठ लोक से जुड़ी कुछ खास जानकारी देंगे और आपको यह भी बताएंगे कि भगवान विष्णु का यह लोक कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर है और मनुष्य इस लोक में कैसे जा सकता है। इसके साथ ही आपको स्वर्ग लोक और पृथ्वी के नीचे स्थित 7 लोकों के विषय में विस्तृत जानकारी हम आपको आज देंगे। इसके अलावा आप यह भी जानेंगे कि भगवान शंकर के गले में लिपटा सांप किस लोक का राजा है और उस लोक में कौन कौन से विशेष जीव रहते हैं। वेद ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भुवन हैं और भगवान विष्णु का बैकुंठ लोक इन तीनों लोकों और 14 भुवनों से ऊपर है। आइए हम सबसे पहले बैकुंठ लोक के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु के लोक बैकुंठ को ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह लोक ब्रह्मांड से 3 गुना बड़ा है। बैकुंठ अत्यंत सुंदर स्थान है और यहाँ पर रहने वालों का जीवन भी उतना ही सुंदर है। इस लोक में पहुँचने को ही मोक्ष कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पहुँचकर आत्मा को एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है और वह जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाती है। बैकुंठ के देख रेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात हैं। इस लोक के बीच में भगवान विष्णु व देवी लक्ष्मी कमल के फूल के ऊपर विराजमान हैं। दोस्तों, बैकुंठ की दूरी पृथ्वी से लगभग 4 पदम 10 मील 40 खरब किलोमीटर से भी ज्यादा है। आज हम अंतरिक्ष में सबसे तेज 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। अगर हम इस रफ्तार से भी बैकुंठ लोक की तरफ बढ़ें तो हमें इस दूरी को पूरा करने में 12 लाख से भी ज्यादा सालों का समय लगेगा। यानी कि आज की तकनीक के हिसाब से तो बैकुंठ लोक तक पहुंचना असंभव है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित सभी लोग पुनर्वर्तित हैं, परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। इसका अर्थ हुआ बैकुंठ धाम कभी नष्ट नहीं होता। इसके अलावा जितने भी लोक और भुवन हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी सृष्टि के साथ समाप्त होते हैं और फिर से बनते हैं। दोस्तों, जब हम 3 लोक की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक से होता है। दोस्तों, पुराण में बताए 14 लोकों में से 7 लोकों को ऊर्ध्व लोक और 7 को अधोलोक कहा गया है। आकाश लोक पृथ्वी के ऊपर है और पाताल लोक पृथ्वी के नीचे। समझने के लिए अगर पृथ्वी को आधार मान ले तो पृथ्वी के ऊपर आकाश लोक 6 लोकों में बटा हुआ है, जबकि पृथ्वी के नीचे का पाताल लोक भी 7 लोकों में बटा हुआ है।
इन सभी को मिलाकर 14 लोक अर्थात 14 भुवन बनते हैं। दोस्तों, पृथ्वी जिसे हम मृत्यु लोक भी कहते हैं, आकाश लोक और पाताल लोक के बीच में स्थित है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति ने जीवन में अनैतिक कर्म किए हैं वे मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म कर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं वह बैकुंठ लोक में स्थान पाते हैं। दोस्तों, आइए प्रथम भाग में हम पृथ्वी के नीचे स्थित 7 लोकों के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के नीचे पहले लोक का नाम अतल है। यह हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है। इसकी भूमि सफेद है। अतल पाताल लोक का राजा मैदान का पुत्र असुर बल है, जिसने यहाँ पर 96 प्रकार की माया रची है। जिस तरह विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार हैं, उसी तरह मैदानव राक्षसों के वास्तुकार हैं। इस लोक में इन्हीं का अधिपत्य है। दोस्तों, पृथ्वी के नीचे का दूसरा लोक बहुत ही विशेष है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर अपने दूसरे स्वरूप हट्टिकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। इस लोक का नाम वितल है और यह अतल से 100,000 योजन और नीचे है। वितल लोक में भगवान हट्टिकेश्वर महादेव अपने भूतगण एवं पार्षदों के साथ रहते हैं और वे इस लोक पर राज करते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहाँ हट के नाम की सुंदर नदी बहती रहती है। तीसरा है सुतल। यह वित्तल से भी 100 योजन नीचे है। इसकी भूमि अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य के रंग की है। पृथ्वी के नीचे का चौथा लोक है तलातल। यह सुतल से 100,000 योजन और नीचे स्थित है। इस लोक में दानव राज में रहता है, जो इस लोक में शासन करता है। वह दानव विषयों का परम गुरु है और अपनी माया से हर तरह की रचना करना जानता है। कहते हैं कि उस काल की आधी दुनिया को मैं ही निर्मित किया था। पृथ्वी के नीचे 5वें लोक का नाम महातल है, जो तलातल से 100,000 योजन और नीचे है। इसकी भूमि ककरीली है। महातल में कश्यप की पत्नी से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश समुदाय रहता है। उनमें से तक्षक, कालिया, सुषेण और कहू प्रधान नाग है। तक्षक का जिक्र महाभारत ग्रंथ में भी है। यह कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुआ था, जिन्होंने 1000 सर्पों को जन्म दिया था। कच्छक नागराज वासुकी से छोटा व अन्य सर्पों में सबसे भयंकर था। यह पाताल लोक के 8 प्रमुख नागों में से एक है। इसे छोटा सर्प भी कहा जाता है। तक्षक को भगवान शिव के गले में रहने वाले नागराज वासुकी का छोटा भाई माना जाता है। पृथ्वी के नीचे 6वें अधोतल लोक का नाम रसातल है। यह महातल से 100,000 योजन नीचे है। रसातल में पार नाम के दैत्य और दानव रहते हैं और हिरण्य पुरवासी भी कहलाते हैं। पहले यह नगरी इंद्र आदि देवताओं के अधीन थी, जो इंद्रलोक से भी ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। बाद में ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से निवात कवच राक्षस ज्यादा शक्तिशाली हो गए और बाद में उन्होंने यह नगरी इंद्र से जीत ली। बाद में अर्जुन ने इंद्र की सहायता से यहाँ के राक्षसों का विनाश किया। आखिरी अधोलोक पाताल लोक है। यह रसातल से भी 10,000 योजन और नीचे है और इसकी भूमि स्वर्ण निर्मित है। यहाँ कुलिक, महाशंख, धनंजय, शंखचूड़, अक्षतर और देवदत्त जैसे बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इन सब में किसी के पास 5, 7, किसी के पास 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों के ऊपर चमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से इस लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। इन नागों में वासुकी नाग सबसे प्रधान है। भगवान शिव का परम भक्त होने के कारण वासुकी उनके गले पर विराजमान रहते हैं। वासुकी नाग को समस्त नाग वंश के नागों का राजा बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार एक समय वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही विशाल राज्य था। अत्यंत विशाल और लंबा शरीर होने के कारण वासुकी नाग ने समुद्र मंथन के समय रस्सी के तौर पर अपना अहम योगदान दिया था। दोस्तों, हमने इस वीडियो में पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों के बारे में जाना। अब इस भाग में यहीं पर रुकते हैं। दूसरे भाग में हम पृथ्वी के ऊपर स्थित 6 ऊर्ध्व लोकों के विस्तार से जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।